लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। शौन है कि बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? बुलडोजर बिना मतलब के चलाया जा रहा है। जो ये 5 साल पहले आरएसएस की बिल्डिंग बनी है उसके आगे की जगह साफ करके पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, दोनों जगग भाजपा ही है। आखिर इस तरह से हिंदुओं पर क्यों चीजें हो रही है? क्यों आरएसएस से वाहवाही लेने के लिए हो रही है सर। हिंदुओं की सरकार नहीं है बीजेपी की। इतना डर पैदा कर दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आराम से खड़े होकर राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। हमें जबरदस्ती खदेड़ के, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझे चारों पैरों से, दोनों पैरों से पकड़ के ले। कोई बात नहीं, देखो ये डर है, ये डर है, ये डर है भैया। 75 साल के बाद एक ऐसा शख्स आएगा इस धरती पे जो पूरे देश का नाश कर देगा। वही हाल इस देश का होने वाला है। अच्छा यहाँ के लोग कह रहे हैं ये मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है। कहाँ मुसलमानों की मस्जिद है? हिंदू धर्म की मस्जिद है, हिंदू धर्म की मस्जिद है। मैं बीजेपी को वोट कर रहा हूँ, मेरी फैमिली बीजेपी। आगे से हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, आरएसएस को नहीं करेंगे। हम लोग या तो मुसलमान बन जाएंगे, यही होगा, या फिर हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। हम क्यों सपोर्ट करेंगे? हमने सपोर्ट इसलिए किया कि सनातन बढ़े। ये तो सनातन को ही काट रहे हैं। हम सरकार से यह कहेंगे, बीजेपी सरकार जो है धर्म के लिए अच्छी है, समझ गया, राम भगवान के लिए अच्छी है, पर राम के घर में राम को ही तुड़वा रहे आप। जितने आपको बंदे दिख रहे हैं सबने बीजेपी को वोट दिया है और सबके वोटों की वजह से ही बीजेपी आज चुन के आई, लेकिन हिंदुओं पे ही आज अत्याचार हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने शुरू में छोटा सा क्लिप देखा होगा, ये क्लिप आपको मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली में बहुत ही पुराना मंदिर, तकरीबन 1400-1500 साल पुराना मंदिर, झंडे वाला नाम से वो मंदिर था, लेकिन आरएसएस की पार्किंग के लिए उस मंदिर को तोड़ दिया गया। और इस तरीके के तमाम मंदिरों को आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये बीजेपी सरकार में ही हो रहा है। ये यहाँ कोई बाबर तोड़ने नहीं आ रहा है, ये बीजेपी की सरकार ने ही तोड़ा है। और आरएसएस के जो है पार्किंग के लिए इस मंदिर को तोड़ा गया। बहुत ही पुराना मंदिर था, आस्था का मंदिर था, लेकिन तोड़ने के बाद वहां पर तमाम जो सनातनी भाई हमारे थे वहां पर क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इनकी बात को समझे, आखिर इन्होंने क्या कुछ बोला है और कितनी तकलीफ में है बेचारे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो प्लीज आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की नजर से ही देखें। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चालू करो बे। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और ये माता जी की तबीयत जो है खराब हो चुकी है। ये देखिए माता जी की तबीयत जो है वो खराब हो चुकी है। यहाँ पर माता जी को भी नहीं छोड़ा है, माता जी को भी जो है वो नहीं छोड़ा है। और ये देखिए खड़े हुए यहाँ पे, केवल शांति से खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। हम खाली अपने गुरुजी के आगे स्थान पे मत्था टेक रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, इनकी हालत देखो आप क्या कर रही है। देखिए इनकी उम्र मेरे हाथ तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा रोते हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ये सामने की वो मैं पूरी लाइव तस्वीरें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बल और पुलिस बल अतिरिक्त। और यहाँ पर माता जी जो है वो तकरीबन में जो है वो उनकी उम्र जो है वो 60-70 साल से ऊपर की उम्र है। और माता जी है वो रोते बिलखलाते हुए जो है वो यहाँ से निकलते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। आप ये सामने देख सकते हैं। अंदर जो है वो किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये देख सकते हैं अभी किसी को भी जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है इस समय। सामने की बहुत लाइव तस्वीरें और हजारों की तादाद के अंदर में लोग वहाँ पे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर और हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर इस समय पूरे मौजूद। और महिलाएं जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद। और तमाम जो महिलाएं जो यहाँ पर खड़ी थी उन लोगों को जो है वो हटा करके जो है वो इधर कर दिया गया है। माता जी को भी जबरदस्ती उम्र का भी ध्यान नहीं रखा। इतना डर पैदा कर दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आराम से खड़े होकर राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। हमें जबरदस्ती खदेड़ के, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझे चारों पैरों से, दोनों पैरों से पकड़ के ले। कोई बात नहीं, देखो ये डर है, ये डर है। डर ये सामने देखने को मिल रहा होगा। परिवार को जो है वो डर बिल्कुल मिल चुका है।
ये देखिए परिवार जो है वो कितना डर महसूस कर रहा है अपने अंदर में कि अगर मेरे बच्चे ने कुछ बोला तो कहीं ऐसा ना हो। नहीं कर पा रहे हैं, मुझे उठा के लेके गए अभी। ये देख सकते हैं माता जी का भी डर है ये कि कहीं अगर बच्चे ने अगर कुछ बोला और कहीं इनको अरेस्ट ना करके दोबारा ले जाए तो ये भी डर है। बर्बाद कर देगा। ये सही टी उठाई थी यूट्यूब पे और फेसबुक के। 75 साल के बाद एक ऐसा शख्स आएगा इस धरती पे जो पूरे देश का नाश कर देगा। वही हाल इस देश का होने वाला है। अच्छा। और आने वाले टाइम में यही होगा। हमारी मोदी जी से यहाँ के लोग कह रहे हैं ये मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है। कहाँ मुसलमानों की मस्जिद है? हिंदू धर्म की मस्जिद है, हिंदू धर्म की मस्जिद है। हिंदुओं यहाँ जल पिलाया जाता है। 12 महीने 24 घंटे जल पिलाया जाता है यहाँ पे गरीबों को। समझ गया। जो भी है मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हिंदू धर्म को इस तरह ना उखाड़े, हिंदुओं को ऐसा ना उखाड़े। हाँ, ये इस तरह पुलिस अत्याचार कर रही है, बुजुर्गों को मार रही है, हार्ट पेशेंट उठा लिया, औरतों को मारा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरे सामने मैं छोटा हूँ, ज्ञानी जैल सिंह जी आए थे, राष्ट्रपति जी, शीला दीक्षित जी को मैंने दिल्ली के जितने चीफ मिनिस्टर हैं मैंने सबको देखा अपने सामने, क्योंकि मैं बचपन से आता हूँ संकीर्तन में पूरा दिन बैठता था। मैं खुद एक्साइज और जीएसटी ऑफिस में बैठ चुका हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, हमारे सारे हम सब लोग वेल एजुकेटेड है। हमने अभी देखो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर है क्या, जब आरएसएस की बिल्डिंग बनी अब इनकी पार्किंग छोटी हो रही है। इस स्थान पे हमारे सेवकों के घर थे, हमारा मंदिर का स्थान था 80 साल पुराना। ये तो है नहीं कि हमने 5 साल पहले कब्जा किया, आज आप उस स्थान को तोड़ रहे हो। तो यार एटलीस्ट दिमाग से तो सोचो। मैं बीजेपी को वोट कर रहा हूं, मेरी फैमिली बीजेपी, आगे से हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, आरएसएस को नहीं करेंगे। हम लोग या तो मुसलमान बन जाएंगे, यही होगा, या फिर हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। हम क्यों सपोर्ट करेंगे? हमने सपोर्ट इसलिए किया कि सनातन बढ़े। ये तो सनातन को ही काट रहे हैं। हम क्यों सपोर्ट करेंगे? मैं खुद मोदी जी का समर्थक हूं, मैं खुद योगी जी के इतने ट्वीट फाइनल करता हूं। आप देख लो भागवत कथा जहां भी फेसबुक पे उठा के देख लो, हम लोग सनातन को प्रमोट करते हैं, पर ये रहेगा तो हम क्यों प्रमोट करेंगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गया। वहाँ पर मत जाए। अगर सबका साथ सबका विकास करना है तो ये काम बंद कीजिए। भैया हमारी मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम लोग हिंदू हैं, हमारे गुरुजी अंदर है, हमें जाने दे। ये सब रोकिए प्लीज, ये सब रोका। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। वक्त के साथ सरकार बदल गई, यहाँ पे सरकार बदल गई, सरकार उनका अपना राज आया और एक्शन उन्होंने ले ली। एक सवाल मेरा ये भी कि एक तरफ बीजेपी सरकार सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनवाती है, उस पे धर्म ध्वजा लगाती है, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो सनातनियों की आस्था को एक तरीके से ठेस पहुँचाने का काम किया है, तो इस पर आप सरकार को क्या कहेंगे? हम सरकार से ये कहेंगे, बीजेपी सरकार जो है धर्म के लिए अच्छी है, राम भगवान के लिए अच्छी है, पर राम के घर में राम को ही तुड़वा रहे आप। जितने आपको बंदे दिख रहे सबने बीजेपी को वोट दिया है और सबके वोटों की वजह से ही बीजेपी आज चुन के आई, लेकिन हिंदुओं पे ही आज अत्याचार हो रहा है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी मोदी मोदी। बताइए आप। ये जो आरएसएस वाली ना कब्जा करना चाह रही है, अपनी पार्किंग बनाना चाह रही है, बिल्डिंग इतनी बड़ी खड़ी कर दी और हमारी जो हमारी जगह है उसको कब्जा करके पार्किंग बनाना चाहती है, इसलिए ये कब्जा ये लोग कर रहे हैं। तो आप लोग रुकवाने के लिए आए हैं? रुकवाने के लिए आए हैं, ये हमारा है, रुकवाने के लिए आए हैं। कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के नाम पर अतिक्रमण किया गया है, अवैध पे लोग रह रहे हैं। 47 से ये मंदिर है, कहाँ अतिक्रमण किया गया? जरा दिखा दे। जो यहाँ रह रहे हैं मंदिर वगैरह है, सबसे पूछ लीजिए, स्कूल वगैरह से पूछ लीजिए कहाँ से अतिक्रमण हुआ है। 1947 से रह रहे हैं यहाँ पे, कहाँ अतिक्रमण हुआ है? ये सिर्फ इनको अपनी पार्किंग के लिए जमीन चाहिए। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ चल रहा है बुलडोजर, और आज चल रहा है बुलडोजर मंदिर परिसर में, और बगल में देख सकते हैं आरएसएस की बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ये जो मंदिर परिसर में जो है
बुलडोजर तस्वीर देख सकते नहीं है, मंदिर है। मंदिर बोल रहे हैं भैया, आप लोग को दिमाग से मस्जिद बाहर निकालिए। मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, आप दिखा रहे हैं मंदिर है, मंदिर की बात कर रहा हूँ, गलत दिखा रहे हैं सर। मैं मंदिर बोल रहा हूँ मंदिर की भैया, जगह थी सारी जो तोड़ी जा रही है। मैं मंदिर ही बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन है ये लोग? मैं ये बोल योगी रहा जी हूँ, जिस मठ से आते हैं वही स्थान है ये। रतन नाथ जी की गद्दी है, पीर रतन नाथ जी के नाम से भाई पड़ी साहब, है। मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। बुलडोजर बिना मतलब के चलाया जा रहा है। जो ये 5 साल पहले आरएसएस की बिल्डिंग बनी है उसके आगे की जगह साफ करके पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, दोनों जगह भाजपा ही है, आखिर इस तरह से हिंदुओं पर क्यों चीजें हो रही है, क्यों आरएसएस से वाहवाही लेने के लिए हो रही है सर। हिंदुओं की सरकार नहीं है, बीजेपी की। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप करें मस्जिद मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ कि केंद्र में भाजपा है, यहाँ भी भाजपा है, हर जगह भाजपा है, आखिर क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है ताकि वाहवाही ले सके आरएसएस वालों से। इसीलिए इस स्थान को, मंदिर के स्थान को तोड़ के अपने यहाँ पे पता नहीं क्या बनाने के लिए सब कर रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो दोस्तों देखा आपने, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद तमाम ऐसी अवैध झुग्गियों पर और तमाम अतिक्रमण पर जो है बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। और बिहार में भी बीजेपी सरकार बनने के बाद वहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। यहां तक के ये तक हो गया कि शंकर भगवान को नोटिस तक मिल गया कि आपने जो है अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। और तमाम ऐसे बुलडोजर कार्रवाई तमाम मंदिरों पर आपको देखने को मिल जाएंगी जो बीजेपी की सरकार में ही हो रही है। यहाँ पर कोई बाबर तोड़ने नहीं आ रहा है, ये बीजेपी सरकार तोड़वा रही है। और ये आरएसएस की पार्किंग के लिए जगह कम पड़ रही थी, इसलिए ये मंदिर तोड़वाया गया। और ये मंदिर का इतिहास लगभग 1400-1500 साल पुराना है। इस पर आपने ये तमाम हमारी बहन भाइयों को सुना, मतलब किस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को वहां पर जो उनका आरोप है कि मतलब भजन कीर्तन भी करने नहीं दिया जा रहा है, राम राम जो कर रहे हैं, जप रहे हैं, उन्हें वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब तो वो मंदिर को तोड़ दिया गया है फिलहाल। दोस्तों मतलब आप लोगों का इस पर क्या बोलना है? अब मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वहां पर जो लोग, जैसे एक दीपक है जो आपने देखा हो तमाम वो गलत बयानबाजी करता रहता है, बहुत जोर जोर से चीखता चिल्लाता है दूसरों के ऊपर। लेकिन अब मेरी ये समझ में नहीं आ रही है, वो इस सारी ये सब कुछ चल रहा है तो इस दौरान वो है कहाँ पर आखिर? उसको ये क्या ये सब नजर नहीं आ रहा है? दिल्ली में ये सब हो रहा है, दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन उसको क्या ये सब नजर नहीं आ रहा है? क्या वो 2 शब्द बीजेपी के खिलाफ बोल सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है। अब इस पर जो है किसी की कोई आवाज नहीं निकलेगी। बाकी दोस्तों आप लोगों का इस पर क्या बोलना है? आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें।